ये वीडियो निश्चित तौर पे बिहार के बीपीएससी एग्जाम द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि इतिहास के तौर पे निकल के आता है, हिस्ट्री के तौर पे निकल के आता है। यानी कि कह लें एक तौर पे तो बिहार से संबंधित जितने भी इतिहास के क्वेश्चन हैं, तो उन सभी को इस सीरीज में हम आप लोग को दिखाएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार के हिस्ट्री से संबंधित। तो आपके स्क्रीन पे अभी पहला क्वेश्चन शो होगा, जिसमें आप देखेंगे तो निकल के आता है आपका पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपके पास निकल के आएगा पावापुरी। इसका आंसर आपके पास निकल के आएगा पावापुरी। सी नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं आप, निकल के आता है पावापुरी। इसी संदर्भ में जब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तब हमको जानने को मिलता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण यानी पावापुरी में स्थित है। ये जगह का नाम है पावापुरी में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं बिहार शरीफ से सिर्फ 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख स्थल है। मतलब जैन धर्म को मानने वाला उनका प्रमुख स्थल है। आपको देखने को मिलेगा पावापुरी के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पावापुरी जो है कि बिहार के नालंदा जिला है, उससे 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। तो निर्वाण का अर्थ यहाँ पर समझे तो मोक्ष कहा जा सकता है, और मोक्ष का मतलब समझे तो ये पावापुरी में इनका मोक्ष स्थान था। तो ये जानने को मिल गया इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, जो कि इतिहास से संबंधित है, बिहार के इतिहास से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या फिर दफन है, यानी देख सकते हैं दफन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया या दफन किया गया, दफन यानी दफनाया गया। तो कहाँ निर्वासित मतलब दफनाया गया होता है, तो कहाँ दफनाया गया है तो ये जानेंगे। तो ये ऑप्शन में आपका देख सकते हैं, ऑप्शन में है नालंदा। ये इसका आंसर होगा, नालंदा जिले में इन्हें दफनाया गया था। इसी संदर्भ में जब हम डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ेंगे तो निकल के आता है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई थी, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया था, नालंदा जिले में दफनाया गया, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1592 ईस्वी में 1592 में। तो ये इनको दफनाया गया था नालंदा में, जो है कि बिहार में पड़ता है, आप लोग सभी जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 1632 ईस्वी की बात पूछा गया है यहाँ पे। तो कहा जाता है कि 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर आपका निकल के आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये कंपनी का नाम था एक प्रकार का, जो कि है बिहार के पटना शहर में। इसकी स्थापना 1632 ईस्वी में निकल के आता है। और इसी संदर्भ में जब हम देखते हैं इसकी व्याख्या, तो और कई सारे जानकारी हम लोग को प्राप्त मिलता है। तो देख सकते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ये एक इतिहास की पुस्तक है, जिसमें देख सकते हैं 1632 ईस्वी में ऐसी कोई पटना में जो डच फैक्ट्री नामक जो की स्थापना नहीं दिख रही है, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है इस पुस्तक में। और बिहार लोक सेवा जो है, जिसके द्वारा ये परीक्षा लिया गया है, वो निम्न तौर पे ये निरंतर तौर पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं उनके द्वारा, और कुछ अप्रमाणित स्रोतों को बता करके ये कहा जाता है, बीपीएससी के थ्रू जो मानता है कि पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री, जो पटना कॉलेज है उसी में उसके उत्तरी मकान जो है, उत्तरी इमारत जो है, उसमें डच फैक्ट्री की स्थापना थी। इनकी रुचि थी किस विषय में? तो इनकी रुचि सूती वस्त्र और चीनी, सोडा, अफीम इत्यादि से इनका संबंधित था, और इन्हीं को लेकर के ये कंपनी व्यापार करती थी। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका नाम था, क्या नाम था?
तो सहजानंद सरस्वती द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, उनका नाम था हुंकार। देख सकते हैं हुंकार नामक जो पत्रिका था जो सहजानंद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये प्रकाशित कब किया गया था? तो 1889 से 1950 के बीच, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती इतने वर्ष तक जिए थे और इसी बीच में उनका प्रकाशन हुआ था। को किसान आंदोलन देख सकते हैं 1889 से 1950 ईस्वी में जब हम देखते हैं तो निकल के आता है भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है इन्हें। स्वामी सहजानंद सरस्वती को एक बुद्धिजीवी लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दस नामी देख सकते हैं संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दांडी सन्यासी थे, जो स्वामी जी ने हुंकार नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। हुंकार नामक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित की थी और ये हुंकार नामक पत्रिका जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आएगा 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखने को मिलता है कि 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है सखराम गणेश देवास्कर। सखराम गणेश देवास्कर। और इसी संदर्भ में जब हम व्याख्या देखेंगे तो निकल के आता है देशेर कथा, देश की बात, यानी देशेर कथा यानी देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवास्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों युक्त बांग्ला पुस्तक है, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है, बांग्ला पुस्तक है। इसकी प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया गया था। इसकी प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया गया था, जो कि सखाराम गणेश देवास्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक है देवेशेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन निकल के आता है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र कौन थे? समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो देखेंगे सर्च लाइट जो समाचार पत्र था वो किनके द्वारा संपादित था? तो देख सकते हैं इसका आंसर है मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद के द्वारा सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे इसकी व्याख्या तो निकल के आएगा बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 ईस्वी में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित किया जाता होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। अंग्रेजी में ये प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जो कि हैदर हुसैन के द्वारा सैयद हैदर हुसैन के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार के सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर देख सकते हैं मनोहर को मोहन लिखा है, जिसमें देख सकते हैं इसमें मनोहर को मोहन लिखा है। और प्रारंभिक उत्तर कुंजी में लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। सर विकल्प सी माना है, लेकिन मुरली मोहन प्रसाद इसका सही है। आप लोग को समझ में आ गया, ये विभाग की बात है। और देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन है किसके प्रयत्नों में से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो बी नंबर ऑप्शन इसका है श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। श्री दीप नारायण सिंह जो थे उन्हीं के द्वारा जो है इनका क्या हुआ था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार प्रांतीय दूसरा अधिवेशन कराया गया। यहाँ देख सकते हैं दीप नारायण सिंह ने विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अधिवेशन जी.के. गोखले एवं श्री खरे के विशेष उपस्थिति में थी, अतः विकल्प उत्तर बी है। इसका आंसर आपका बी होगा, जो दीप नारायण सिंह है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपको निकल के आएगा 8वां नंबर क्वेश्चन हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन आप देखेंगे तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और उस समय में क्या हुआ था, तो हजारीबाग का बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था और उस समय सारे के स्टूडेंट एक साथ थे और उसी समय उनका जो बिहार और झारखंड एक साथ राज्य था, उसी समय हजारीबाग में इसका बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस
का 16वां अधिवेशन 1921 में करवाया गया था। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी पटना में 1913 ईस्वी में। तो ये किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित की गई थी अनुशीलन समिति का 1913 ईस्वी में। इस संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो निकल के आएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी और इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक संसाधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्ति करना था। इनका मेन उद्देश्य था क्या था उद्देश्य? तो हिंसात्मक साधनों द्वारा संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। ये मतलब गरम दल कह सकते हैं इसको। एक था शांति दल के टाइप से और एक था गरम दल, नरम दल और गरम दल था। नरम दल में महात्मा गांधी तब आते थे, अहिंसा को बढ़ावा देते थे और ये लोग थे जो हिंसा के तौर पे अपना अंग्रेजी शासन को हटा करके स्वतंत्रता प्राप्त करने की इसका उद्देश्य था। और उसी समय देखेंगे आगे बढ़ते हुए तो 10वां नंबर क्वेश्चन निकल के आएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जी थे जो कि कृषकों का नेतृत्व किया था बिहार में। देख सकते हैं इसी संदर्भ में जब हम व्याख्या देखते हैं तो स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। और विशेषकर उत्तर दिशा में देख सकते हैं, विशेषकर उत्तर बिहार में कई जिले, खासकर राज दरभंगा उस समय में था, राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद ने रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। मतलब अपना जो किसानों का अधिकार क्या है उसके बारे में उन्हें सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए तो 1922 ईस्वी से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर निकल के आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से अधिक। तो देख सकते हैं इसका आंसर कौन था जो 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था? तो देख सकते हैं इसी की व्याख्या से हमें पता चलेगा कि बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922 से 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया और 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो देख सकते हैं इनकी जो किसान सभा का जो मेन था और ये जो शुरू किया गया था निश्चित तौर पे, तो देखेंगे मुंगेर में किसान सभा का जो गठन मोहम्मद जुबैर के द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद शाह जुबैर तो इनके द्वारा करवाया गया था, श्री कृष्ण द्वारा भी करवाया गया था, दोनों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ही दिया हुआ है, सिर्फ मोहम्मद जुबैर अलग अलग दोनों दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। देख सकते हैं मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा किसान सभा का गठन मुंगेर में करके और इनका आंदोलन प्रारंभ करवाया गया था। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और जब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में तो निकल के आता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? देख सकते हैं इसका आंसर ए होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि बिहार में किसान आंदोलन शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल कृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। ये समझ लेंगे कि इनमें कौन कौन से सहयोग किए थे। तो कार्यानंदन शर्मा, राहुल कृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, वामपंथी जितने भी नेता थे उन सभी नेताओं का इसमें सहयोग मिला था किसान आंदोलन में।
और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है बिहार प्रोविंशियल सभा। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए में 1929 में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। और कहा जाता है इसमें कि बिहार में किसानों को देख सकते हैं, बिहार में किसानों को संगठित करने और उनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य नवंबर 1929 में सोनपुर मेला देख सकते हैं 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद ने इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और देख सकते हैं किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का आयोजन किया गया था, स्थापना किया गया था और स्वामी सहजानंद ने इसका स्थापना किए थे और अध्यक्ष थे भी वही स्वामी सहजानंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार के स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो निकल के आएगा इसका आंसर आपके सामने श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो कई सारी जानकारी हमें समझ में आएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज देख सकते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 ईस्वी में सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। और बिहार के स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ था और इसकी नेता श्री कृष्ण को बनाया गया था। श्री कृष्ण सिंह जो थे कि बिहार का प्रथम जो है कि मुख्यमंत्री भी थे। और इसमें देखने का आपको मिलेगा जिसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और नए हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ रखा गया था? वो निश्चित तौर पे राजधानी में रखा गया था, पटना में रखा गया था। इस संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास, निकल के आता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का 1912 ईस्वी में पटना शहर में बांकीपुर स्थान पे किया गया था। और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जो 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर पटना स्थित बांकीपुर में कराया गया था 1912 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माघोलकर थे। देख सकते हैं अध्यक्ष कौन थे? तो रघुनाथ नरसिंह माघोलकर थे। और अधिवेशन में महासचिव सच्चिदानंद थे और तथा मौलाना मजहरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। देख सकते हैं इसमें मौलाना मजहरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का था। तो और उसमें जो है अधिवेशन 1912 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माघोलकर थे। और इस अधिवेशन में महासचिव जो कह सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्वागत समिति समझ लें तो मौलाना मजहरूल हक थे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन किसने किया था? समाजवादी पार्टी का जो गठन किया गया था 1931 में किया गया था। क्वेश्चन से ही एक आंसर हम लोग को जानकारी प्राप्त हो गई है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें निकल के आएगा समाजवादी पार्टी की स्थापना। तो देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा करवाया गया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना संदर्भ में जब हम देखेंगे तो ऊपर वाला जो व्याख्या है उनकी जब देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास इसकी व्याख्या निकल के आ जाती है समाजवादी पार्टी वाली। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गठित हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गठित हुई थी। और वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, उसके बाद राहुल सिंह कृतायन और अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए समूह बनाया गया था। और अन्य सदस्यों ने राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और वासवन सिंह आदि, जबकि मई 1934 में पटना
में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई। इसके सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 1934 ईस्वी में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में करवाया गया था इसका स्वराज पार्टी की गठन, और इसकी जो अध्यक्ष थे सो कौन थे? तो देख सकते हैं नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, यानी नरेंद्र देव जो था, आचार्य नरेंद्र देव इनके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? तो सचिव था जयप्रकाश नारायण। और इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा है, स्वामी योगानंद है, नरसिंह पारिक है, और दादा भाई नरोजी है। तो फूलन प्रसाद वर्मा इनका आंसर निकल के आता है 1931 ईस्वी में समाजवादी पार्टी के गठन को लेकर के। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो देख सकते हैं आचार्य नरेंद्र देव है, जयप्रकाश नारायण है, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका तो राम वृक्ष बेनीपुरी के बाद है कर्पूरी ठाकुर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका आएगा जो बी आएगा, कर्पूरी ठाकुर थे, जो कि है इनके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। सचिव के बारे में पूछा जा रहा है तो कर्पूरी ठाकुर थे। यहीं पे देख सकते हैं आपको निकल के आएगा यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर। यहाँ पे देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर का नाम निकल के आएगा आपको। योगेंद्र शर्मा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कर्पूरी ठाकुर, वासवाइन इत्यादि थे जो कि आपका गठन हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा आपके सामने में, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की उपाधि दी गई थी। निश्चित तौर पे लोकनायक की उपाधि किसने दिया था? तो देख सकते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुण अशफाक अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता की संगठित किया था, जिन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, और 1999 में मरणोपरांत इसे क्या दिया गया? तो भारत रत्न प्रदान किया गया। और इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो इन्हें राम मनोहर लोहिया और अरुण अशफाक अली द्वारा इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। इस दौरान राम मनोहर लोहिया और अरुण अशफाक अली ने मिलकर इसकी जो है कि इसकी जो है गुप्त मिलकर एक भारत जनता को संगठित किया था। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो निकल के आता है बिहार से रसीम कुमारी एक क्या है? रसीम कुमारी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बिहार की रसीम कुमारी क्या है? तो देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन इसका अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, कैरम बोर्ड खेलती है। और इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो बिहार के रसीम कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है, और यह दूसरी, तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियन, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियन, 1999 में प्रथम मलेशियाई ओपन इत्यादि प्रतियोगिता में विजेता रही हैं। ये चैंपियन हुआ है, देख सकते हैं 4-5 चैंपियन में इन्हें विजेता हासिल हुआ है। उसके बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए ऑप्शन निकल के आता है ई नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका इसमें देखेंगे तो निकल के आएगा कि दिसंबर 1946 में विधानसभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे, और 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए, और बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिन्होंने अनुग्रह नारायण सिंह, जिसमें से अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे, जो कि संविधान सभा के जो कि अस्थाई सदस्य के रूप में चिन्हित किए गए थे, चुने गए थे। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो निकल के आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन निकल के आता है 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 में गठित
प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका जो कि मोहम्मद यूनिस के तौर पे निकल के आता है। इन्होंने जो है कि भारतीय मंत्रिमंडल की नेतृत्व किया था 1937 ईस्वी में। बिहार में 1937 में गठित बिहार मंत्रिमंडल के नेतृत्व मोहम्मद यूनुस 1/4/1937 से लेकर 19/7/1937 किया था। इसने किया था और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल के नेतृत्व किए थे जो कि 20 जुलाई 1937 से लेकर के 31 अक्टूबर 1939 तक किया गया था। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो निकल के आता है राजेंद्र प्रसाद जी के क्वेश्चन, जो राजेंद्र प्रसाद जी ने किससे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद जी ने किसे पाकिस्तान की जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो के द्वारा इनकी मानता है कि यह जन्म दिया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा। इस संदर्भ में जब हम आगे पढ़ेंगे तो निकल के आएगा राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को मानते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 में मुसलमानों द्वारा एक पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचित क्षेत्रों की स्थापना की थी। और राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया और जिससे कि पाकिस्तान का गठन हो गया और पाकिस्तान जैसे देश की गठन हो गया। निश्चित तौर पे जब हम देखेंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन ये है 25 नंबर क्वेश्चन, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन गांधी मैदान का नाम, पुराना नाम जान लें तो आपको पटना लॉन के नाम से था। तो इनका जो है नाम कब किया गया? तो देख सकते हो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे इसमें जब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसका तो पता चलेगा कि गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। 1948 से पहले इसका नाम पटना लॉन था और भारत के पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के बाद महात्मा गांधी की इस विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई और यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर की प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम था। 30 जनवरी 1948 के पहले जो कि पटना गांधी मैदान का नाम था पटना लॉन, और अभी जो है 1948 के बाद उनके मृत्यु के बाद जो है कि नाम बदलकर देख सकते हैं नाम पटना, इसके पश्चात यानी मृत्यु के पश्चात जो है नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त में से ई होगा और होना चाहिए, जबकि आयोग ने डी उत्तर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।